स्टार्टेड। तो इंडिया विक्स की बात करते हैं। इंडिया विक्स आज ऑलमोस्ट 1.38% अप है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है मार्केट्स के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हमने पिछले कुछ दिनों देखा कि सेल सिग्नल आने के बाद यहाँ पर ट्यूसडे के सेशन में हमने बात की थी कि इस मोमेंटम को देख के, इस अपसाइड मूव को देख के हमें एक्साइटेड नहीं होना है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वेडनेसडे के सेशन में हमें अपसाइड में मूवमेंट मिलती है या नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज बात की थे हमने, 25,200 का एरिया बात किया था, 25,100 का एरिया की बात की थी, और 24,980 के एरिया की बात की थी। वहां तक ऑलमोस्ट निफ्टी 50 मूव कर चुका है। इंट्राडे बेसिस पे बात करें किस तरीके का मोमेंटम रहा आज, तो वो देख लेते हैं। ओपनिंग से ही सेलिंग साइड था मार्केट, फिर एक पुल बैक हुआ, कल के लो के आसपास जाके फिर से रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया और फिर डीपर करेक्शन दिखी। उसके बाद से 12 बजे ऑनवर्ड्स मार्केट रेंज बाउंड थी और लास्ट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ये ट्रेडेबल नहीं होता है और यहाँ पर कोई ट्रेड था भी नहीं। सेलिंग के ही ट्रेड्स हैं पिछले 3 दिनों से, जो पोजीशंस हैं डाउन साइड की ही हैं। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए हम समझेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चीज़ को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, अपसाइड के बारे में कहाँ सोचना है और डाउन साइड के बारे में कब प्लान करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपसाइड के मूव के बारे में हम तभी सोचेंगे जब एटलीस्ट 25,200 को या 190 को निफ्टी अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज कर देगा। इमीडिएट एरिया बुलिशनेस के लिए 25,114 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट क्लोज भी मिलता है तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी, 25,275 के एरिया से फेस करेगा कहीं ना कहीं। तो इस एरिया तक हमें अपने पोजीशंस को टाइटली ट्रेल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़े मूव के लिए हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट अगर 25,275 को निफ्टी अपसाइड में क्लियर करने के लिए पॉसिबल होप आता है तो फिर हमें आने वाले दिनों में अपसाइड का मूव दिखेगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक मार्केट्स सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी में रहेंगी। सेल ऑन राइज को कैसे देखना है, एक मोमेंटम आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट की, फिर सेलिंग करेंगे, फिर एक अप मूव आया, फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगा, फिर सेल करेंगे। तो सेल ऑन राइज का मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में। अब बात कर लेते हैं एक बारी सेंसेक्स की। सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स में भी सिमिलर ही प्राइस एक्शन है। निफ्टी का और सेंसेक्स का सिमिलर सा ही मूवमेंट रहता है। इसमें हमने बात की थी 82,700 के एरिया की, उसको ब्रेक करके काफ़ी अच्छे से 82,250 पे क्लोजिंग देके गया है। और इंट्राडे बेसिस पे जो लो बनाया है वो 82,000 के आसपास का बनाया है। मोमेंटम की बात करें तो डाउनसाइड बायस के साथ ट्रेड करेगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो अब जब तक 82,700 के नीचे सेंसेक्स है तब तक ये सेलर्स के कंट्रोल में है। और बुल्स की वापसी तभी हो सकती है जब 82,700 का एरिया अपसाइड में क्लियर होता है। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में आप देखोगे तो काफ़ी दिनों से इसी एरिया के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है, 26,700-800 के एरिया पे। आज की क्लोजिंग भी 26,800 के आसपास मिली है। मोमेंटम की बात करें तो डाउनसाइड बायस के साथ ट्रेड करेगा। स्ट्रेंथ अभी फिलहाल नहीं है। आज के सेशन का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के अंदर भी, सेंसेक्स के अंदर भी, और फिन निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो आज के सेशन का लो अगर ब्रेक होता है डाउन साइड में तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 26,690 का एरिया अगर फिन निफ्टी में डाउन साइड में क्रॉस होता है कल के सेशन में या परसों के सेशन में तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और 26,400 के लेवल्स तक ईजिली फिन निफ्टी आ सकता है और फिर डाउन साइड में 26,124 तक भी देखने को मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में आज की जो कैंडल है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट सारे ही इंडाइसेस में बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी की बात करें अपसाइड के बारे में हम कब प्लान करेंगे, 57,130 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में प्लान किया जाएगा। जब तक इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक बायस डाउनसाइड की ही रहेगी। मेजर सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी, 56,692 के नीचे ही। 56,550 के एरिया पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। इस लेवल को अगर डाउनसाइड में ब्रेक करता है तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और 56,100 के एरिया पे और 55,760 के एरिया तक बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है आने वाले सेशंस में। बात करते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। अगर इस तरीके का मूवमेंट हमें बाकी इंडाइसेस में भी मिलता है, आज मिड सेलेक्ट ने
एक कंफर्टेबल सी क्लोजिंग करने की कोशिश की है, बट 13,181 का जो लेवल है उसके नीचे ही क्लोज दिया है। क्लोजिंग मिली है कहीं ना कहीं 13,169 के आसपास। कई दिनों के वन साइडेड फॉल के बाद आज एक बुलिश कैंडल बना के गया है, बट क्लोजिंग 181 के नीचे है, तो ये अभी भी नेगेटिव है। पैनिक सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी? 13,140 से लेके और आज की कैंडल का जो लो है, जब तक मार्केट इस एरिया के बीच में ट्रेड करेगी तब तक तो बहुत ज़्यादा मेजर कुछ प्लान नहीं किया जा सकता है। बट एक बारी अगर 13,000 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें पैनिक देखने को मिल सकता है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर भी। तो कल के सेशन में मिड सेलेक्ट को ट्रेड किस तरीके से किया जाएगा? अगर आज की कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब इंडेक्स रेंज बाउंड है। हाई लो ब्रेक होगा, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा उस तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ऊपर ब्रेक होगा तो अपसाइड का मोमेंटम कहाँ तक मिलेगा? 13,300 के आसपास तक, क्योंकि ये एक अच्छा जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ से दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक इन एरियाज को रिकैप्चर नहीं करते हैं इंडाइसेस अपसाइड में, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेड किया जाएगा। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को हम कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं। 298 से लेके 300 तक का एरिया हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे वीडियोस में, कि जब तक ये एरिया रिकैप्चर नहीं हो रहा है तब तक हमें अपसाइड के बारे में प्लान नहीं करना है। पीछे 3 दिन का अगर हम मूवमेंट देखें तो 272 के एरिया के आसपास एक सपोर्ट फाइंड आउट किया और वहाँ से एक अप मूव दिखा रहा है। 298 और जो 300 वाला एरिया है वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अगर आज की क्लोजिंग हमें इस एरिया के नीचे मिलती है तो कल हमें एक सेलिंग की कैंडल देखने को मिलेगी। अगर इस एरिया को रिकैप्चर करके अप साइड में अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमें फिर नेचुरल गैस के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 300 के ऊपर ही नेचुरल गैस में हम अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे। जब तक इसके नीचे है तब तक हमें इसमें सेल ऑन राइज के बारे में ही प्लान करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी करंटली आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके आसपास आके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 300 का एरिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतने दिनों से, उसके आसपास से एक काफ़ी अच्छी सेलिंग कैंडल दिखाई है। पैनिक सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी? 293 के नीचे। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 285 का। 285 भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट एरिया रहेगा 271 का। तो आज के लिए 300 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। डाउन साइड कहाँ अनलॉक होगी? 292 के नीचे। और पैनिक कहाँ आएगा? 285 के नीचे। जब तक 285 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का ही सेटअप रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। बट 300 के ऊपर इसके अंदर अच्छा मोमेंटम आएगा। जब तक उससे नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक इसको आप नो ट्रेडिंग रेंज में भी कंसिडर कर सकते हो। 300 के ऊपर क्लोज मिल जाएगा तो फिर ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देगा। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल में हम बात कर रहे हैं कि 5800 का जो लेवल है, 5800 से लेके 5975 का जो लेवल है, इस एरिया में इसको ट्रेड करने से हमें थोड़ा बचना है। एक बार ये रेंज रिजॉल्व होगी, काफ़ी दिनों की रेंज बन चुकी है ये। अब इसको अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 24 जून से अभी तक क्रूड ऑयल इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं बना हुआ है। ब्रेक करने की कोशिश करता है अपसाइड में, डाउन साइड में, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर देता है। तो इसमें अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई, बट हमने डिस्कस किया था कि 3370 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करेगा नेक्स्ट सेशंस में तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने का मिलेगा। बायसनेस की बात करें तो गोल्ड की बायस अभी करंटली प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो 33 के एरिया के नीचे हम डिस्कस कर रहे थे कि 33 के नीचे नेगेटिव है। जब तक 33 के ऊपर सस्टेन कर रहा है गोल्ड, इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चलेगी। मोमेंटम की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे तो अपसाइड का हो चुका है। अगर आज हमें ये पॉज कैंडल देखने को मिलती है और कल के सेशन में हमें कोई इस तरीके की कैंडल मिल जाती है जो करंट आज की कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है अपसाइड में, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से ये सेलिंग शो कर रहा है और कहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ वही 3375-70 वाला जो एरिया है उसके ऊपर रिकैप्चर करेगा तभी हमें अपसाइड बायस के साथ इसको ट्रेड करना है। जब तक 3357 से लेके और 3335 3333 के एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं
तब तक इसमें बायसनेस डाउन साइड की ही रहेगी। 57 को रिकैप्चर करेगा इंट्राडे बेसिस पे तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। डाउन साइड में 33 35 को ब्रेक करता है तो पैनिक देखने को मिल सकता है। और 3300 फर्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3249 का। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, इसके बेसिस पे आप ट्रेड्स अगर करोगे तो प्रॉफिट लॉस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मैं सिर्फ आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, और ये एनालिसिस आपको अगर समझ में आ रहा है, इतने दिन से आप फॉलो कर रहे हो, तो आप कुछ सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो वो भी मेरे से पूछ सकते हो। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में हम 1,06,000 के एरिया को काफ़ी दिनों से मॉनिटर कर रहे थे। 1,06,000 को इसने काफ़ी ब्यूटीफुली डिफेंड किया। 1,10 से फिर इसने कंसोलिडेट किया, और जब 1,10 के लेवल को ब्रेकआउट किया, वहाँ से फिर हमें वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला। आज बीटीसी ने एक ऑल टाइम हाई प्रिंट किया है $1,23,221 का। तो ऑल टाइम हाई क्रिएट हो चुका है बीटीसी के अंदर। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम पिछले पूरे हफ्ते था, और आज के दिन भी एक अच्छा मोमेंटम रहा। अभी करंटली देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो अभी एक पुल बैक पे है बीटीसी। नेगेटिव बीटीसी कहाँ हो जाएगा, 1,15,000 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है इस हफ्ते में किसी भी दिन, तो 1,15,000 के नीचे बीटीसी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा, और फिर यहाँ से हमें इसमें सेल प्रेशर देखने को मिलेगा। 1,14,15,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है बीटीसी के अंदर। बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम ने भी काफ़ी स्ट्रेंथ शो की है, बट एज कम्पेयर टू बीटीसी अभी उतना रिटर्न नहीं दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि 2600 के एरिया को जिस दिन इथीरियम क्रॉस करेगा, उसके बाद हमें एक अपमूव देखने को मिलेगा। काफ़ी ब्यूटीफुली वेडनेसडे के सेशन में इसने इसको क्रॉस किया। फर्स्ट टारगेट 2871 का था, उसको दिया। नेक्स्ट टारगेट 3259 का था, जो अभी भी पेंडिंग है, बट यहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अपसाइड की बात कहाँ करेंगे इथीरियम के अंदर, 30,080-84 का जो एरिया है, 3,080-84 का जो एरिया है, इसके ऊपर अगर हमें कोई 1 आवर क्लोजिंग मिल जाती है इस तरीके से आके, पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, तो हम इसमें और अपसाइड के बारे में प्लान कर सकते हैं। अभी करंटली बात करें, जब तक 3,080 से लेके और 2975 के बीच में है, इथीरियम कैन स्टे साइडवेज फॉर टू लॉन्ग। तो यहाँ पर इसमें अभी कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं है। बायसनेस जो है वो अपसाइड की ही है, डेली टाइम फ्रेम पर भी अपसाइड की है फिलहाल। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये है इथीरियम बीटीसी पेयर। इथीरियम बीटीसी पेयर को अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट इसने दिया वेडनेसडे के सेशन में, थर्सडे को फॉलो थ्रू मिला, 0.026 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से पुल बैक लिया। आज की कैंडल अगर हमें इस एरिया के ऊपर क्लोज दे देती है 0.26 के ऊपर, तो हमें इथीरियम के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने वाले हफ्तों में और दिनों में देखने को मिलेगा। अभी के लिए इथीरियम थोड़ा सा पीछे है बीटीसी से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेंस। बीटीसी डोमिनेंस आप देख रहे हो काफ़ी तगड़े तरीके से ब्लीड हो रही है, तो बीटीसी डोमिनेंस का गिरना और इथीरियम बीटीसी पेयर का अपसाइड में जाना, ये आपको समझाता है कि इथीरियम में आने वाले टाइम में बीटीसी से ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। तो अपनी पोजीशंस को हमें इथीरियम के फेवर में रखना चाहिए थोड़ा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।